मीन्स हमारा एमपी जीके का सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम मध्य प्रदेश का भूभौतिक विभाजन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपका मालवा का पठार है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका क्या लाभ मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ें मध्य भारत के पठार में क्या विशेषता है, क्या वहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, बुंदेलखंड बघेलखंड, हम सारी चीज़ें यहाँ कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आते हैं हम कि प्रदेश के गौड़, और इससे पहले कई सारे हम एमपी के वीडियोस बना चुके हैं, आप प्लीज़ जाकर उन्हें भी एक बार देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हैं तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उन टॉपिक पे वीडियोस बना दूँगी जितना जल्दी पॉसिबल होगा। प्रदेश के गौड़ वन संपदा में तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, गोंद, खैर, आम आदि हैं। ठीक है, मतलब जो एमपी है, देखो एमपी जो है, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं और टाइगर भी सबसे ज़्यादा आपके एमपी में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर तो काफ़ी ज़्यादा है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के आपके फॉरेस्ट मिलते हैं। एमपी में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। जैसे आपका बुंदेलखंड है, मध्य भारत का पठार है, वहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा वन संपदा नहीं मिलती है। वहाँ पर जो है कुछ गौड़ वन मतलब संपदा मिल जाती है, जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, जिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, उन्हें गौड़ वन संपदा कहते हैं। जैसे कि आपका तेंदुपत्ता हो गया, लाख हो गया, हर्रा है, गोंद है, खैर है, आम है। अब देखो जो आपका तेंदुपत्ता है ये बीड़ी बनाने के काम आता है। लाख आपको पता ही है, लाख के कंगन बनते हैं और भी चीज़ें बनती हैं। हर्रा है, हर्रा फ्रेंड्स मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एक होता है कत्था जो पान में लाल कलर के लिए लगाया जाता है, और एक हर्रा, हर्रा शायद किसी औषधि में यूज़ करते हैं। ठीक है, और गोंद आप लोगों को पता ही है, गोंद जो है जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह में इन सब में यूज़ होती है। खैर, खैर की लकड़ी होती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन लोकल लेवल पर इसका यूज़ करके भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे आपका बुंदेलखंड हो गया, आपका मध्य भारत का पठार हो गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन संपदा आपको कहाँ मिलेगी? नर्मदा सोन घाटी में मिलेगी, सतपुड़ा में मिलेगी, और बघेलखंड के पठार में मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था, मतलब मीडिएटर्स को हटा दिया गया था, क्योंकि इससे क्या है, जब मीडिएटर्स आ जाते हैं आपके तेंदुपत्ते में के ट्रेडिंग में, तो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है भाई, जो उसे कलेक्ट कर रहे हैं उनका भी, और जो खरीद रहा है उसका भी। इसलिए डायरेक्ट इंट्रैक्शन करो आप। ठीक है, कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका फिर आता है आपका देहरादून में जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके 4 रीजनल रिसर्च सेंटर हैं। उसमें से एक आपका एमपी के जबलपुर में है, जो आपका 1963 में बना था। ठीक है, आपका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉलेज है वो कहाँ है? देहरादून में है। उसके कितने रीजनल सेंटर हैं? 4 हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा है? जबलपुर में है, 1963 में बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना जो बनी थी वो आपकी सितंबर 1995 में बनी थी, और इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी। मध्य प्रदेश की वानिकी परियोजना के लिए ये सितंबर 1995 में आपकी बनी थी। फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, सॉरी।
हम अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राज्य के जो वन संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ये है आपका भोपाल में। मैंने आपको ये अनुसंधान पढ़ाए थे तब भी बताया था कि आपका जो वन के मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो कहाँ है, आपका भोपाल में है। और अभी अभी हमने देखा था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है जो रिसर्च वाला है वो है आपका कहाँ, जबलपुर में है। फिर है आपका वन राज्यिक महाविद्यालय, ये है आपका कहाँ फ्रेंड्स, ये है आपका बालाघाट में। कौन सा है, वन राज्यिक महाविद्यालय आपका फ्रेंड्स कहाँ पर है, बालाघाट में है। फिर है वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, ये है आपका कहाँ, बैतूल में। ठीक है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो आपका एजुकेशन सेंटर है वो आपका बैतूल में है। वन राज्यिक महाविद्यालय है वो कहाँ है फ्रेंड्स आपका, वो है आपका बालाघाट में। ठीक है, कौन सा, वन राज्यिक महाविद्यालय है बालाघाट में। और वन का प्रबंधन के लिए एजुकेशन सेंटर है आपका बैतूल में। संजीवनी संस्थान है आपका भोपाल में है। संजीवनी संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। और जो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए एजुकेशन सेंटर है वो कहाँ है, आपका बैतूल में है। और जो आपका कॉलेज है वो है आपका कहाँ, बालाघाट में है। एजुकेशन सेंटर कहाँ है मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट के, बैतूल में है। और फॉरेस्ट के लिए जो आपका कॉलेज है वो कहाँ है, वो है आपका बालाघाट में। ठीक है, रिसर्च सेंटर है जबलपुर में। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है आपका कहाँ, भोपाल में। ठीक है, फिर आता है संजीवनी संस्थान, ये भी भोपाल में है। फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल, ये है आपका बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन, सिवनी। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल कहाँ है, आपका बैतूल में है, रीवा में है, शिवपुरी में है, अमरकंटक में है, लखनादौन में है और सिवनी में है। ठीक है, कहाँ है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल कहाँ है, बैतूल। ऊपर आप हाँ, रीवा पन्ना के पठार में चले जाओ तो रीवा में है। मध्य भारत के पठार में चले जाओ तो शिवपुरी में है। इधर अमरकंटक में है ये, और लखनादौन सिवनी में है। ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट रेंजिंग स्कूल्स हैं। इनके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रही कि कम पूछेगा एमपीपीएससी, हाँ चांसेस कम है क्योंकि ये एक से ज़्यादा प्लेसेस पे है। लेकिन ये है कि अब एमपीपीएससी कुछ भी पूछता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि प्रादेशिक वन स्कूल हैं आपके कहाँ। थोड़ी फ्रेंड्स तबीयत ठीक नहीं है तो उतना ज़्यादा जोश नहीं है जो होना चाहिए, बट आप लोग अपना जोश डाउन नहीं करना, आप लोग अपना पूरा जोश बनाए रखना। और ये सोचकर बनाए रखना कि मैम की जब तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो वीडियोस बना रही हैं तो भी आप लोग तो फिट एंड फाइन हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो आपको तो अपना जोश बनाए रखना है। ठीक है, चलो, मेरे आवाज़ में जोश भले ही नहीं है बट हौसलों में पूरा जोश है, और वो जोश मैं चाहती हूँ आप लोगों में भी देखना। ठीक है, चलो, प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ हैं आपके, ये हैं बैतूल में, शिवपुरी में है, अमरकंटक, गोविंदपुर और झाबुआ में है। ठीक है, लास्ट के दो याद रह जाएं तो अच्छा है, नहीं रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के दो से मेरा मतलब है 6 नंबर और 7 नंबर, बाकी के थोड़े से याद रखना। संजीवनी संस्थान याद ही हो गया होगा, भोपाल में है। वन प्रबंधन एजुकेशनल सेंटर कहाँ है आपका, ये बैतूल में है। और कॉलेज कहाँ है, बालाघाट में है। रिसर्च सेंटर जबलपुर में है और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका भोपाल में है। होप, मुझे फ्रेंड्स पूरी उम्मीद है कि आप लोग को याद हो ही गया होगा, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर देती हूँ। चलो आगे देखते हैं। वनीकरण के लिए जो है, मतलब फॉरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए 1976 में पंचवन योजना लाई गई थी। और इसी टाइम पे जो है आपका सामुदायिक वन जैसी कोई स्कीम भी आई थी। ठीक है, सामुदायिक वन बोलते हैं उसको, कि क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी भी आई थी आपकी 1976 में, वो भी फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए थी। और पंचवन योजना भी थी। ठीक है, अब जो आपकी
1976 में पंचवन योजना जो है ऐसे जिलों में चलाई जा रही है जहां राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित मापदंड जो हैं आपके 33% से कम वन है, ठीक है। पंचवन योजना में क्या रहता है कि 5 चीज़ें रहती हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड: फूड, फॉडर और फाइबर, और फूड, फॉडर, फाइबर, दो और रहती हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश एफ से ही रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये उन जहाँ एरियाज़ में चला रहे थे जहाँ पर फॉरेस्ट जो है आपके 33% से कम है, ठीक है। और इसमें ये था कि भाई आप फॉरेस्ट लगाओ, इसलिए लगाओ, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाओ इसलिए बढ़ाओ कि आपको उससे 5 बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, मतलब आपके जो जानवर हैं उनके लिए मिलता है, आपको फाइबर मिलता है जैसे रेशा हो गया, जैसे जूट हो गया, या आपका बैम्बू हो गया, और मुझे दो याद नहीं आ रहे हैं, शायद उसमें फ्रूट्स होगा और एक और होता है। चलो आगे देखते हैं। बालाघाट और श्योपुर में आधे से अधिक भूमि जो है वन के अंतर्गत है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट कवर एरिया है बालाघाट और श्योपुर आपका। इको पर्यटन बोर्ड जो है ये आपका 12 जुलाई 2005 में आपका बना था, एमपी का। क्या नाम है? इको पर्यटन डेवलपमेंट बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इको पर्यटन विकास बोर्ड। ये आपका 12 जुलाई 2005 को बना था। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो है आपका पचमढ़ी, बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में आपकी बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 3, ठीक है। उसमें आपका है बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है फ्रेंड्स, तो बस इसलिए वो उतना ज़्यादा, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है ना, इसलिए। चलो, एमपी में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3 हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट है पचमढ़ी और अमरकंटक, और आपका थर्ड है आपका पन्ना, ठीक है। अब पचमढ़ी जो है ये आपका बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के कुछ एरिया इसमें कवर कर लेता है। सेकेंड है आपका अमरकंटक, अचान कमार 2005 का, ये है आपका डिंडोरी, अनहोर, अनूपपुर ज़िले में, ठीक है। अमरकंटक अचान कमार 2005 में, ये कहाँ है आपका? ये है आपका डिंडोरी और अनूपपुर ज़िले में है अमरकंटक, डिंडोरी, अनूपपुर। फिर आता है आपका पन्ना। पन्ना जो है ये आपके 2011 में डिक्लेयर हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को, हाँ, यूनेस्को के थ्रू, ठीक है। और पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है। पचमढ़ी और अमरकंटक जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्वव्यापी नेटवर्क में, मतलब इनको मिला लिया गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड बायोस्फीयर नेटवर्क में इनको ऐड कर लिया गया है। पन्ना को जो है 2020 में ऐड किया गया बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में। मध्य प्रदेश में जो पॉल्यूशन है और जो आपकी एनवायरमेंटल प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए एक संगठन बनाया गया है, उसका नाम है एप्को, ठीक है। ये 5 जून 1981 को बनकर तैयार हुआ था। इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्लानिंग या प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेशन, ऐसी कुछ है, ठीक है। आप अभी थोड़ा याद रखो कि एप्को जो है आपका, ये आपका 5 जून 1981 को स्टैब्लिश हुआ था। कब, कहाँ? प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, ठीक है। पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए, एनवायरमेंटल प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर 1985 में
स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल में, ये 19 नवंबर 1987 को इस्टेब्लिश हो चुका है भोपाल में। 19 नवंबर 1987 को फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है? भोपाल में, 19 नवंबर 1987 को। ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है फ्रेंड्स आपका? ये है भोपाल में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 19 नवंबर 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कहाँ? भोपाल में, 19 नवंबर 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था। और जो है एमपी में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। एमपी में आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? भोपाल में है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल में है। और मध्य प्रदेश जो है ये झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई है। एमपी में जो आपका लेक प्रिजर्वेशन अथॉरिटी ये इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। और जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भोपाल में है। और लेक प्रिजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये आपका 2004 में बना था। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में 19 नवंबर 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। फिर आता है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाले डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। बालाघाट में 54.14% है, श्योपुर में 53.30% है, उमरिया में 49.90% है। ठीक है। जो मैक्सिमम आपका फॉरेस्ट एरिया है परसेंटेज में हमने क्या देखा कि एमपी में मैक्सिमम पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? एमपी में है। और एमपी के भी किन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा है वो हम देखते हैं। बालाघाट में है 54.14%, श्योपुर में है 53.30% और उमरिया में है 49.90%। ठीक है। और मिनिमम फॉरेस्ट कवर किन डिस्ट्रिक्ट्स में है? शाजापुर में है 0.47%, मतलब 1% से भी कम। उज्जैन में 0.49% और रतलाम में है 1.19%। ठीक है। फिर आता है आपका वन विकास निगम, ये कहाँ है आपका? फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये है आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश एमपी इको डेवलपमेंट बोर्ड आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड एमपी इको डेवलपमेंट बोर्ड आपका कहाँ है? भोपाल में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान आपका जबलपुर में है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपका जो देहरादून में है उसी का ब्रांच है। ठीक है। यहाँ पर जबलपुर में। जड़ी बूटी बैंक है आपका पचमढ़ी में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है आपका ताला उमरिया में है। बायो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर आपका है ताला उमरिया में। फिर आता है आपका बसावन मामा वन संपदा पुरस्कार, वृक्षारोपण को प्रमोट करने के लिए है। बसावन मामा वन संरक्षण प्रोग्राम। फिर आता है आपका एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये तेंदुपत्ता संरक्षणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। विच स्कीम? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य सॉरी फ्रेंड्स, मेरा माइंड पता नहीं कहाँ चला गया था। बस ये दो फैक्ट्स और कवर करते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। ठीक है। एकलव्य शिक्षा विकास डेवलपमेंट स्कीम जो है ये आपकी जो तेंदुपत्ता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है उनको कलेक्ट करने वाले जो बच्चे हैं
उनके एजुकेशन के लिए ये लाई गई थी ये स्कीम, एकलव्य शिक्षा विकास स्कीम, ठीक है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है। फिर आता है आपका चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना जो है ये आपकी 19 अप्रैल 2018 में सिंगरौली से स्टार्ट हुई थी, और इसमें जो है ये आपके जो तेंदुपत्ता है उसको कलेक्शन का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी 19 अप्रैल 2018 को, चरण पादुका और एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ठीक है, तेंदुपत्ता कलेक्शन करने वाले बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। इतने लंबे वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि इससे कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है आप लोगों की। मुझे तो पढ़ाना है, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आप लोगों की, ठीक है। इसलिए अब आप थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। ब्रेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि भैया 2-3 घंटे की मूवी देख ली। ब्रेक से मतलब है कि थोड़ा उठो, पानी वानी पी लो, कुछ खाना है तो वो खा लो, फिर से अपना बैठ जाओ। चलो ठीक है। और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर मुझसे वीडियोज़ चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।